संसार दशा में क्या होता है, जैसे सुमित्रा ने बंगला बनाया, अब कौशल्या जो बंगला बनाएगी ना, इसका भी देखा और हजारों लाखों करोड़ों जगह पर और भी देखा, तो अब वो खोज क्या रखेगी, अब मेरे को जो बनाना है ना, इसमें कोई कमी रही हो या इससे निकृष्ट नहीं, इनके जैसा भी नहीं, बल्कि और श्रेष्ठ बनाना है। सर्वत्र यही ओर लगी रहती है। प्रत्येक क्षेत्र में देखो, भले किसी पर केस भी करना हो तो भी बहुत सारे केस को देख करके उसे भी और मजबूत काम करे। सर्वत्र यही होता है ना। अब साधकों को क्या करना होता है, साधकों की पहचान ये होती है, जैसे संसार के लोग इनको देख करके उसे भी और ज्यादा विशेष करना चाहते हैं, तो साधकों को भी, बाकी संत महापुरुषों को, साधकों को देख करके अपने को और विशेष रूप से, हाँ ये जैसे उत्तीर्ण नहीं हुए, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके, जीवन में निष्ठा बनी नहीं, ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई, तो क्या कारण हो सकता है। उन समस्त कारणों को वो ध्यान में रखते हुए वो गलती नहीं करेंगे और ऊपर उठ जाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कौशल्या तो बंगला बनाने में तेरे से ज्यादा आगे न निकल जाए, और तू कौशल्या को, मासी को और सबको दे करके और संत साधकों को दे करके अपने को सत्संग की ओर आगे बढ़ना। इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, समझो जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये समझ में नहीं आए ना, तो फिर संसार में ओढ़ करते रहो, उनसे अच्छा खाए, उनसे अच्छा पहने, उनसे अच्छा बंगला बनाए, उनसे हर मामले में ऐसे करते करते ये जीवन पूरा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ये माया बड़ी विलक्षण होती है। माया जो है जीवों को खिलौना दे देती है। खिलौना क्या होता, जैसे किसी को पुत्र रूपी खिलौना दे दिया, किसी को पति रूपी खिलौना दे दिया, किसी को पत्नी रूपी खिलौना दे दिया, किसी को बंगला रूपी खिलौना दे दिया, किसी को धन रूपी खिलौना दे दिया, ऐसे करके अनेक अनेक प्रकार के खिलौने अपने को दे देते हैं, और उन खिलौने से खेलने में रह जाते और जीवन ऐसे ही चला जाता। दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जैसे खेत में काम करने के लिए वो थोड़ा समय भी ऐसा ही है ना, इसके लिए 10-20 मजदूर किए और उनके साथ हम भी काम कर रहे हैं। तो काम करने वाला जो है, उनका छोटा सा बच्चा 1.5 साल का, उसको पालने में सुला के वो काम करती है। अब यहाँ पर 20-25 मजदूर काम कर रहे हैं। अब यदि वह बैठ जाए तो मजदूर काम थोड़े करेंगे, मजदूर के तो साथ रहे तब काम करते हैं ना। तो बच्चा रोता ना तो चिंता नहीं करती है, क्योंकि इधर काम बिगड़ेगा। ज्यादा रोने लगे तो वो माँ क्या करती, जाकर के उसको एक खिलौना दे आती। अब वो उसे खेलने में रह जाता, फिर माँ से वंचित रहता ना। पहले तो शुरू में जाएगी तो एक थप्पड़ लगा के फिर खोदने लग जाएगी, वो थप्पड़ के साथ ही यदि सो जाए या चुप हो जाए तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फिर भी न माने, रोए तो जाके उसे खिलौना दे देती है, परंतु न तो खिलौने से रहे न थप्पड़ लगाने से रहे, वो रुके ही नहीं। तो फिर तो माँ सब काम छोड़ करके फिर, तो ऐसे ही अपने को भी ये खिलौने दे देते हैं। अब इस खिलौने से जो खेलने में रह गए ना, सचमुच में उनका जीवन बर्बाद हो जाता, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतनी सी समझ अपने को बना लेनी है, केवल खिलौने से खेलने में अपने जीवन को पूरा नहीं करना है, और अपने को दूसरे संत साधकों को देख करके हमें भी इनके जैसा बनना। कुछ स्वाध्याय करती है, भगवद गीता का पाठ करती है, नहीं करती। अभी साधना कुछ नहीं करते हो। अरे तो गजब कर दिया, मासी को देख करके, मम्मी को देख के तो तुझे भी तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए था ना। अपनी व्यक्तिगत साधना स्वतः ही, भले संत महापुरुष न मिलो कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु प्रतिदिन की भोजन हम प्रतिदिन करते हैं ना, नींद प्रतिदिन निकालते, बोलो ऐसा कौन सा काम जो हम नहीं करते, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं ना। तो इसके अंतर्गत अपने मन की शांति के लिए भी कुछ न कुछ स्वतः स्वाभाविक रूप से अपने में जोश पूर्ण हो। कोई राम राम ही करे, कोई पिताजी का पाठ ही करे, या कोई प्रवचन ही सुने, कुछ न कुछ तो करे ना। ओशो जी का ज्ञान सुनती, गड़बड़ चल रही तब तो बहुत बड़ी। कभी ओशो जी ज्ञान सुनते, कभी दूसरों का ज्ञान। और कोई महापुरुषों का सुनो, हालांकि ठीक हो तो
वो आनंदमय कोष तक उनकी स्थिति होती, उनसे आगे नहीं। बिना ज्ञान के जीव का कल्याण नहीं होता। मजे लेना यही जीवन का सार नहीं, मैं सुखी हो जाऊं यही जीवन का सार नहीं, मुझे आनंद की अनुभूति हो जाए, सदा मैं आनंदित रहूं, ये भी जीवन का सार थोड़े। जीवन का सार है सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हाँ, ये काम होगा तब समझो जीवन सार्थक होगा। ये नहीं हुआ तो सचमुच में सत्संग जो होती है ना, अपने को संसार से परमात्मा की ओर ले जाती है, और कुसंग जो है परमात्मा से छुड़ा के संसार की ओर लगाती है। तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए कि सत्संग किसको कहते हैं, कुसंग किसको कहते हैं। सत्संग न कर सको तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। जीवन में कुसंग रहे ही नहीं, समझो जीवन सार्थक हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि अपना जीवन जो है व्यर्थ न जाए। सार्थक न कर सको तो चिंता मत करो, परंतु व्यर्थ चला गया तो यह चेदिवी दीदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महती विनष्टि। यदि सत्य को जान लिया तो समझो जीवन सार्थक हो जाएगा, और असत पदार्थों के पीछे ही भगते रहे ना, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। हाँ, साधक की समझ होनी चाहिए, ये संसार के पदार्थ तो क्या ब्रह्मलोक भी अपने को प्राप्त हो जाए ना, फिर भी जीव का कल्याण नहीं होता। यहाँ पर तो अपने को जैसे भी सेवका रहे तो बाजार से लानी पड़ी, काटनी पड़ी, सब कुछ करके कंप्लीट करना पड़ा। ब्रह्मलोक के अंतर्गत तो आप कल्पना करो, मेरे पास ये होनी चाहिए, उपस्थित हो जाएगी। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अपने को अप्राप्य हो। तो वहां पर भी जीव जब सचमुच में जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता तो इनसे क्या है। तो ये ठीक है, एक प्रकार से अपनी व्यवस्था है। जीवन जीने के लिए रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता होती है, परंतु इनके पीछे इच्छा करके यदि हम पागल हो गए तो सचमुच में जीवन बर्बाद हो जाएगा। रोटी चाहिए तो जैसी है लुकी सुकिया जैसी भी अपने को मिल रही, अब चाहेंगे नहीं नहीं। वो एक दिन अपने सत्संग में कह रहे थे, शायद भगवान शंकर जी कह रहे थे, मुकेश अंबानी की पत्नी 3 लाख रुपए की तो केवल चाय पीती है। तब यदि ऐसा करे तो फिर तो संसार में वो खत्म कभी सिलसिला होता ही नहीं। सब कुछ कर लो फिर भी बात तो वही आएगी ना। तो रोटी चाहिए तो जैसी मिल रही खा लो, और क्या, कपड़े में भी जैसे है, मकान में भी जैसा मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहे नहीं नहीं ये तो उनके जैसा नहीं, मुझे तो उनसे भी सचमुच में अच्छी तरह से समझ लो, ऐसी जो कल्पनाएं करते वो संसार की ओर जा रहे हैं। कल्पनाएं करना तो ऐसी करने की, भगवान कृष्ण क्या कहते, वेद भगवान क्या कहते, संत महात्मा क्या कह रहे, गुरुदेव क्या कह रहे, बस मुझे उनकी दृष्टि में खरा उतरना, उनके जैसा का जैसा बनना। वरना ये देख करके उनका देखा और चित्तवृत्ति गई, हमको भी ऐसा बनाना, तो समझ लेना चाहिए संसार को सत्य समझ रहे, हम सचमुच में संसार की ओर ही जा रहे हैं। तो ठीक जितना आवश्यक हो जाना चाहिए, परंतु ज्यादा संसारी नहीं होना चाहिए। इतना संसार की ओर नहीं जाना चाहिए कि हम सचमुच में अपने जीवन को ही बर्बाद कर दे। जैसे पक्षी जो होता है ना, वो प्रातःकाल निकलता अपने घोंसले से, क्योंकि दाना चुगने तो जाना पड़ेगा ना, तो उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे कितना दूर जाना है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि मुझे किस समय वापस रिटर्न होना है। यदि वह सूर्यास्त से पहले अपने घोंसले में नहीं पहुंचेगा तो बाद पक्षी जो उसको चट कर जाएगा। तो बताओ, वह उतना ही जाएगा ना जितना वह वापस लौट सके, और चलते ही रहे। जैसे 12 बजे 1 बजे तक जाना होता, वो 12 क्या 3 बज गए, फिर भी वो और चला ही जा रहा, अब तो उसका काम तमाम होगा ना। तो संसार की ओर इतना ही जाना चाहिए जिससे हम समझ सके, भजन कर सके, चिंतन कर सके। कहने का मतलब सामान अपने पास में इतना ही हो ना जिसे हम उठा करके शायद चल सके। 2, 4, 5 बोरे भर लिए और ट्रेन में यात्रा करे, पता नहीं कहाँ तो बड़ी परेशानी होगी ना। इसलिए मेरा बैग देखा कितना वजन, 1 किलो भी नहीं होगा भले। अब वरना भले लेके चलना, पूरे बंगले को ले चलो ना। ये तो आसक्तियाँ होती, ममता होती, इतना ले, इतना करे, ये ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। साधक जीवन तो बहुत सादा और बिल्कुल न्यून होना चाहिए। ज्यादा प्रपंच जितना बढ़ाएंगे उतना ही संसार बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा। तो अपने जीवन को, अपने को कुल मिलाकर के सत्यमय बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।
जहाँ पर अटके हुए वहाँ पर अटके हुए नहीं रहना चाहिए और ऊपर उठना चाहिए। बस ये जीवन का सार होता है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।